हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे थे। वहाँ पर लड़का तो खूब ठूस ठूस कर खा रहा था, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड को खाने के नाम पर सिर्फ वो सैलेड ही दे रहा था। लड़की कहती है कि क्या मुझे और कुछ भी खाने को मिल सकता है, लेकिन लड़का उसे कुछ भी खाने को नहीं देता और कहता है कि तुम फिर से मोटे हो जाओ। लड़की कहती है कि स्वीटी, कल से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। लड़का उसे फिर भी मना कर देता है और कहता है कि स्वीटी, मैं तुम्हारा भला ही चाहता हूँ। लड़की अब पानी लेने के लिए जाती है और देखती है कि दूसरी टेबल पर किसी का बर्गर रखा हुआ था। वो उसे देखकर जानवरों की तरह उसे खाने लग जाती है। तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और उसे कहता है कि आप मेरा खाना क्यों खा रही हैं। लड़की उसे सॉरी कहती है। लड़का उसे कहता है कि मैं आपके लिए और खाना मंगवा देता हूँ, लेकिन लड़की यहाँ पर मना कर देती है। ध्यान देती है कि उसका बॉयफ्रेंड कहीं ये सब सुन ना रहा हो। वो लड़का उसकी तारीफ करने लगता है। लड़की को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उसकी तारीफ भी कर सकता है। तभी उसका बॉयफ्रेंड वहाँ पर आ जाता है। वेटर समझकर उस लड़के की बुराई करने लगता है। लड़की अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ से चलने के लिए बोलती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड नोटिस करता है कि बर्गर खाया हुआ है। तब वो उससे पूछता है कि ये बर्गर तुमने खाया, जिस पर लड़की मना करती है, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड को उस पर यकीन नहीं था। वो उससे बदतमीजी से बात करने लगता है और उसे खींचकर यहाँ से ले जाता है। लड़की दूसरे लड़के को देखते हुए यहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट डे उसका बॉयफ्रेंड उसे जिम लेकर आता है और उसको कहता है कि शाम तक तुम्हें 1 किलो वजन कम करना होगा। लड़की को ये नामुमकिन लगता है, जिस पर लड़का ऐसा कहता है कि तुम इतनी मोटी और बदसूरत हो, अगर तुम ज्यादा खाओगी और जिम नहीं करोगे तो तुमसे कोई प्यार नहीं करेगा। और उसे हर्ट करते हुए कहता है कि ये सब मैं तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में मेरे अलावा तुम्हें कोई केयर नहीं करता है। और उसे बुरा भला बोलकर यहाँ से चला जाता है। और हमेशा की तरह लड़की उसकी बात मान लेती है, क्योंकि उसे भी लगता था कि दुनिया में उसके बिना उसका कुछ नहीं हो पाएगा। तभी वहाँ पर उसे वो रेस्टोरेंट वाला लड़का मिलता है। वो उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। असल में वो लड़का उसका जिम ट्रेनर था। वो लड़का कहता है कि कम से कम उस पागल की तरह मैं तुम्हें भूखा तो नहीं रखूंगा। जिस पर लड़की कहती है कि ऐसा मत कहो, इस दुनिया में बस एक वही है जो मेरा ख्याल रखता है, और दूर जाकर बैठ जाती है। लड़का उसे कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो और कोई भी लड़का तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहेगा। इस पर लड़की कहती है कि तुम पागल हो, सब लोग मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि मैं बहुत मोटी हूँ, वही है जो मेरा ख्याल रखता है। लड़का कहता है कि तुम और मोटी। लड़की उसे वेट लूज करने में हेल्प करने के लिए बोलती है, क्योंकि इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है उसे खुश रखना, जिसके लिए लड़का यस कहता है और उसे स्पेशल वर्कआउट बोलकर स्केटिंग करने के लिए ले जाता है, जिसे वो हाथ पकड़कर बहुत ही प्यार से स्केटिंग सिखाने लगता है। दोनों कंफर्टेबल होकर स्केटिंग करने लगते हैं। यहाँ पर लड़की उस लड़के के साथ में काफी कंफर्टेबल और खुशी महसूस कर रही थी, और जैसे वो आजाद हो गई हो, किसी चिड़िया की तरह जो खुले आसमान में उड़ रही हो। लड़की चाहती थी कि ये पल कभी भी ना रुके। दोनों मस्ती करने लगते हैं। लड़का उस लड़की से कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, क्योंकि तुम आज बहुत खुलकर स्माइल कर रही हो। अब लड़की का दिल जोरों से धड़क रहा था और इसकी वजह रोलर स्केटिंग बिल्कुल भी नहीं थी। अब उस लड़की के पास अपने बॉयफ्रेंड का कॉल आता है, लेकिन वो कॉल काट देती है और उस लड़के के साथ में कैंटीन में कुछ खाने के लिए चली जाती है। वो लोग वहाँ पर हॉट डॉग खाते हैं। लड़का उसे कहता है कि तुम्हारे हाथों से सॉस की स्मेल आ रही है। अब वो दुखी होकर बताती है कि मेरे बॉयफ्रेंड को सॉस से एलर्जी है, जिस पर लड़का कहता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, लेकिन तुम चाहो तो बन सकता हूँ। तब वो एक और हॉट डॉग लेने चला जाता है। तभी वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है। कहता है कि तुम मेरे कॉल्स अटेंड क्यों नहीं कर रही हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो उसकी स्मेल के बारे में बोलकर उसका गला पकड़ लेता है। वो लड़की अपनी सफाई में कुछ बोलने लगती है, लेकिन उसे बोलने नहीं देता और कहता है कि तुम झूठी हो और तुम्हें इसकी सजा मिलेगी और तुम खाना खाना भी भूल जाओ। अब ये सब सुनकर लड़की बहुत दुखी होती है और दूसरे लड़के की कही हुई बातों को याद करती है कि अगर तुम्हें कोई दुखी करना चाहे तो तुम दुखी मत होना। तब वो अपने बॉयफ्रेंड से बोल देती है कि मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। उसका बॉयफ्रेंड फिर से उसकी बुराई करने लगता है और कहता है कि तुम्हें कोई नहीं चाहता, और उसे फिर से हर्ट करने लगता है। तब वो लड़का आकर उसे रोक लेता है और उसके मुंह पर हॉट डॉग्स के साथ में सॉस लगा देता है, और उसे सॉस से एलर्जी थी, इसीलिए वो चिल्लाते हुए यहाँ से भाग जाता है। अब ये दोनों साथ और खुश हैं और यहाँ पर इस लव स्टोरी का एंड होता है।